नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीखें नजदीक आती चली जा रही हैं, त्यों-त्यों राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। अब विपक्ष के नेता उन जगहों पर जाने लगे जहां आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण होता है। ऐसी ही एक तस्वीर देर रात बिहार में देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एकाएक पूर्णिया के उस मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उसी पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था। उनके पहुंचने से पहले तेजस्वी ने जाकर नीतीश सरकार की पूरी पोल पट्टी खोल दी, बेनकाब कर दिया कि अस्पताल के हालात कैसे थे, अस्पताल में पोजीशन क्या थी, मरीजों के साथ क्या क्या दिक्कतें थी। वहां के शौचालय की तस्वीरें, वहां के बिस्तरों की तस्वीरें, वहां की बेड सीटों की तस्वीरें, ये सब सार्वजनिक हो गई। पूरी सरकार बेनकाब हो गई। यही नहीं रुके, उन्होंने घूम घूम कर आज रिपोर्टिंग की है। नेता प्रतिपक्ष बिहार यानी तेजस्वी यादव एक रिपोर्टर बन गए। और जिस तरीके से रिपोर्टर एक एक तस्वीर को दिखाता है, एक एक जगह को दिखाता है, उसी तरीके से वो पत्रकारिता करते नजर आए। वो जा रहे थे, बेडों पे मरीजों से मिल रहे थे, उनकी समस्याएं पूछ रहे थे, जमीन पर लेटे लोगों से पूछ रहे थे कि बेड नहीं है। बेड पर जाके पूछ रहे थे चादर कब बदली गई है। बगल में शौचालय था, पूछ लिया महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है क्या एक ही है। बताया गया एक ही है। उसकी सब खिड़कियां टूटी हुई थी, उसमें एक प्लास्टिक की कट्टी रखी हुई थी, गंदगी थी। सब कुछ साफ कर दिया, सब कुछ बेनकाब कर दिया। और ये पूरा वीडियो अब आप देख लीजिए, फिर आप खुद हैरान होंगे कि आखिर क्या है सच्चाई, क्या थी सच्चाई, क्या प्रस्तुत किया गया, क्या दिखाया गया। ये सब खुद आप देखेंगे अपनी आंखों से। जीएमसीएच देख सकते हैं। ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। अस्पताल के अंदर तेजस्वी दाखिल हो चुके हैं और अस्पताल में घुस चुके हैं। और ये कई हजार करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग का यह क्या दृश्य हो गया? नमस्कार। तेजस्वी खुद क्या दिक्कत हो गया? पैर छोड़ दिया, पैर टूट गया। एक्सरे हुआ है सर, आई बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख उरीख कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी सर जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से है, तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है। 7 दिन से टूटा हुआ पैर। हाँ? कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह? मासूम बच्ची है, जमीन पर लेटी हुई है। आप देखिए खुद तस्वीर अस्पताल के अंदर की। वो ला तेजस्वी पूछ रहे हैं कि कोई काफी लोग हैं बेड नहीं है। नहीं। गरीब के लिए कोई रियायत नहीं है, गरीब के लिए कोई अस्पताल नहीं है, गरीब के लिए कोई शिक्षा संस्थान नहीं है, सर गरीब बच्चा के लिए सोने सरकार के पास राहत की है। ये वो अंदर की तस्वीरें आपको हैरान कर देने वाली। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा
देखिए ये धुलाया नहीं है सरकारी कितना दिन बेडशीट, से। अस्पताल की बेडशीट। अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, सामने इलाज आपको जो एक है तस्वीर दिखाई दे नाम रही का होगी, कुछ नहीं, बैग बस पर केवल जो है सरकार का प्रचार ही प्रचार हो रहा प्रसार है जारी है। और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी। ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है, कुछ नहीं इसी में। आप देखिए शौचालय की तरफ जा रहे हैं, देखिए मतलब शौचालय की लेडी तरफ और पुरुष जाने के लिए दोनों आते हैं इसमें, बच्चों को अस्पताल का शौचालय का निरीक्षण इसी करना में। पड़ा है, समझिए। कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये देखिए ये सीढ़ियों का हालत देखिए, अस्पताल की शौचालय आप की सीढ़ियां हैं। कैसे इनकी उठा के ले जाता है लोग, अस्पताल ना होकर ये बीमार घर है, ये स्थिति ये है। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं, ये आप बीमार घर स्थिति नजर आ दिखाइए। रहा है। खिड़की भी नहीं है, खिड़कियां नहीं है, लैट्रिन में खिड़कियां नहीं है, खिड़की भी इसी में नहीं है महिलाएं यहाँ। जाती हैं, इसी में पुरुष जाते हैं। बल्कि हम लोग ये मिशन 60 अस्पताल के डेज चालू शौचालय किए की थे। हालात ये है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है ये। आम अब जिला महिला अस्पताल पुरुष की हालत सबको होगी, ये इसी में आना मेडिकल पड़ता है। कॉलेज के हंस रहे हैं। आम क्या अस्पताल की हालात कैसी कॉरिडोर, होगी? नौशा नौशा, मतलब आप समझिए पूरा डेंगू का अस्पताल, पूरी सीजन आने मेडिकल वाला कॉलेज आज घूम घूम कर देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, है ना। और वो सच ये सामने आ टाइम है रहा ना है डेंगू का। जिससे सरकारें बेनकाब होती हैं। पेशेंट्स ये अगर विकास ऐसे से भी रहेंगे, स्पष्ट है। कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तभी हम लोगों ने कई डिपार्टमेंट भी यहाँ चालू किए थे। अब तो लगता नहीं है, ना ये रेफरल पॉलिसी का जो हम बनाए थे, ना उसका फॉलो हो रहा है, ना मिशन 60 डेज का फॉलो हो रहा है। और नर्सेस ड्यूटी पे कितने हैं, एनएम जीएनएम कितने हैं आपके पास? तो सर आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, जिसमें कि 4-5 इस पे यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% ही अवेलेबल है। ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए। चलिए आईसीयू चलते हैं, मेडिकल कॉलेज अब ये पूर्णिया। आईसीयू की तरफ रुख कर रहे हैं, जो मेडिकल मतलब कॉलेज का बिल्डिंग इतना ICU है। शानदार वहाँ ये है, कितना और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं। आप लोग के जो एंट्रेंस है, सर उन लोगों को सैलरी मिली है? इस प्रोसेस में हो गया है सर। प्रोसेस में मिला नहीं ना है। कार्डियोलॉजी है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग नहीं है सर। कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग ही नहीं हुआ अभी तक। सुपर स्पेशलिटी का अभी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए किया गया है। ये शिशु वार्ड है, आप नज़ारा देख सकते हैं। ये भी हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ, इसलिए बच्चे यहाँ ये भी नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिकल और आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पेशेंट्स को बाहर कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने डेंगू वार्ड बना रखा है और इनको डेंगू नहीं होगा। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े। ये शब्द ठीक होगा, ठूसे पड़े हैं। बेड नहीं, दवा नहीं, नर्सेस की कमी, डॉक्टरों की कमी। और ये मेडिकल कॉलेज है, लेक्चरर प्रोफेसर्स में यहाँ केवल 20% है। मरीज को कोई सुविधा नहीं, बल्कि सरकार का नियम है, अगर केवल बेडशीट की बात करें तो हर दिन, यानी हफ्ते में 7 दिन आते हैं, 7 दिन अलग अलग रंग का बेडशीट जो है वो बदलना चाहिए। मरीज अपना बेडशीट लाते हैं, खुद बच्चे, दुख होता है देख करके कि नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री, नड्डा जी आज बिहार में आए, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, और ये बिल्डिंग किस काम का है? ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना टेक्नीशियंस है, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयां हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप समझ जाइए, कोई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर ना हो तो क्या स्थिति जो है बनी हुई है।
आपने तेजस्वी का ये भ्रमण देख लिया और भ्रमण देखकर आपने समझे होंगे कि उन्होंने चुनाव से पहले ये सरकार क्या की हम पूरी पोल खोल दी है और इस स्थिति में ये समझ में आ रहा है कि अस्पताल बीमार का इलाज कम करेगा, खुद ही बीमार नजर आ रहा है। ये स्थितियां बड़ी बेनकाब और ये अकेले बिहार की स्थितियां नहीं है, यही हाल पूरे देश के सभी प्रदेशों में। वो सरकार किसी की हो, सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार हेल्थ विभाग को लेकर बड़े सवाल खड़े हैं। खुद ये हेल्थ विभाग बीमार है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कई अस्पतालों में दौरा किया, वराल ढाक के 3 पात्रा सिस्टम उनके हाथ से बेलगाम रहा। यह हाल बिहार का है, यही सभी राज्यों में है। इस अस्पताल में क्या बीमार इलाज करा के सुरक्षित रहेगा? ये सवाल मैं आपसे करता हूं कि इस अस्पताल में बीमार ठीक होकर जाएगा या और बीमार होकर जाएगा, वो बीमारी लेकर जाएगा या बीमारी छोड़कर जाएगा? ये सवाल छोड़कर मैं आपके पास से विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।